सो स्टेबिलिटी स्लोप की हम बात कर रहे थे, एनालिसिस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप, जिसमें हमने इनफाइनाइट स्लोप के बारे में देखा था एंड किस तरह से हमने एक इनफाइनाइट स्लोप को एनालाइज किया था। तो इनफाइनाइट स्लोप को जो हमने एनालाइज किया था, इनफाइनाइट स्लोप को एनालाइज किया था, एक सेक्शन लिया था, एक वेज कंसीडर किया था, सॉइल वेज, एंड दिस इज योर फेल्योर सरफेस, एंड किस तरह से हमने नॉर्मल स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस कैलकुलेट किया था। एंड नाउ आफ्टर दैट हमने फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकाला था कि आपका जो स्लोप है दैट इज इनफाइनाइट स्लोप है, कोई एम्बैंकमेंट है, चाहे वो रोड का हो चाहे वो रेल का हो, दैट इज व्हाट सेफ अगेंस्ट द फिल। नाउ अगर डिफरेंट केसेस की बात करते हैं, दैट इज ऑफ कोहेजनलेस सॉइल मास विद C इज इक्वल टू 0, तो जो सॉइल मास है दैट इज कोहेजनलेस है, सैंड है, तो C की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो दिस इज योर इक्वेशन, दैट इज शियर स्ट्रेंथ इज इक्वल टू C प्लस सिग्मा tan phi, दैट इज योर कुलाम्स इक्वेशन। एंड दैट अगर आप कंडीशन अप्लाई करते हो, दैट इज कोहेजनलेस सॉइल, इन दैट केस C बिकम्स 0, तो जो आपका टाउ एफ है क्या हो जाएगा, सिग्मा tan phi हो जाएगा। नाउ फैक्टर ऑफ सेफ्टी की बात करते हैं, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपने पहले ही डिस्कस किया हुआ, दैट फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज द रेजिस्टिंग मूवमेंट कौन सा है, रेजिस्टिंग फोर्स कौन सा, तो शियर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल इज योर रेजिस्टिंग फोर्स एंड शियर स्ट्रेस इज योर फेल्योर फोर्स, दैट इज योर ओवरटर्निंग फोर्स। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज योर रेजिस्टिंग मूवमेंट अपॉन ओवरटर्निंग मूवमेंट। तो रेजिस्टिंग मूवमेंट इज शियर स्ट्रेंथ, तो फॉर कोहेजनलेस सॉइल जो आपका रेजिस्टिंग मूवमेंट दैट इज शियर स्ट्रेंथ होगा, दैट इज सिग्मा tan phi, एंड शियर स्ट्रेस इज योर टाउ। तो यहाँ पे आप वैल्यूज पुट कर देंगे, दैट इज नॉर्मल स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू आपने पहले ही कैलकुलेट कर ली, पहले ही आपने एनालाइज कर ली, दैट नॉर्मल स्ट्रेस इज गामा जेड कॉस स्क्वायर बीटा एंड शियर स्ट्रेस इज गामा जेड कॉस बीटा इंटू साइन बीटा। तो यहाँ पे पुट करेंगे दैट नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू एंड शियर स्ट्रेस की वैल्यू, गामा जेड से गामा जेड कैंसिल आउट हो जाएगा, कॉस स्क्वायर बीटा अपन कॉस बीटा, देखो कॉस बीटा कैंसिल हो जाएगा, एंड नाउ tan phi एंड साइन बीटा। तो यहाँ पे जो बचेगा दैट इज कॉस बीटा इंटू tan phi डिवाइडेड बाई साइन बीटा। तो कॉस बीटा अपॉन साइन बीटा, या कॉस बीटा को आप नीचे ले जाइए, दैट ये बन जाएगा tan बीटा एंड दिस इज योर tan phi। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी इन द केस ऑफ कोहेजनलेस सॉइल आपका क्या हो जाएगा, दैट इज tan phi अपॉन tan बीटा, है ना। तो यहाँ से कंक्लूड करते हैं कि विद चेंज इन द डेप्थ ऑफ फेल्योर प्लेन शियर स्ट्रेस एंड नॉर्मल स्ट्रेस चेंजेस, बट द रेशियो इज ऑलवेज कांस्टेंट, है ना, रेशियो विल ऑलवेज कांस्टेंट। ओके, नाउ ये आपका देखिए ग्राफ है, इस ग्राफ को देखिए कब आपका स्लोप स्टेबल होगा, कब आपका अनस्टेबल होगा, है ना। तो आई दैट इज योर आई इज लेस देन फाइव, फाइव इज द एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, अगर आई इससे कम होगा देन इट इज सेफ स्लोप, एंड व्हेन आई इज ग्रेटर देन फाइव देन इट इज अनस्टेबल स्लोप, है ना। So that is the relation, that graph shows the relation between I and phi. Now second case देखते हैं, that is cohesionless soil, same that is in first case, but जो soil है that is submerged soil mass, है ना, submerged soil mass है। तो water table आपकी contact में आ गई है, water table देखिए यहाँ पे है ना, h height पे है from this failure surface एंड दिस इज योर जेड डेप्थ पे आपका फेल्योर प्लेन है। तो इस केस में हम एनालाइज करेंगे कि आपका कंडीशन क्या, किस तरह से आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी आएगा। तो अगर आप नॉर्मल स्ट्रेस की बात करते हैं तो गामा विल बी अफेक्टेड, तो यहाँ पे गामा सबमर्ज्ड यूज किया हुआ है, गामा जेड कॉस बीटा, एंड तो नॉर्मल कितना हो जाएगा, गामा सबमर्ज्ड इंटू जेड इंटू कॉस स्क्वायर बीटा। नाउ शियर स्ट्रेस कितना हो जाएगा, गामा सबमर्ज्ड इंटू जेड कॉस बीटा इंटू साइन बीटा, सेम एज प्रीवियस प्रोसेस। नाउ फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू सिग्मा tan phi ऑन टाउ, दैट इज कोहेजनलेस है तो सी तो नहीं है जहाँ पे, एंड यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना आ जाएगा, tan phi डैश अपॉन tan बीटा। Okay, now case third, when slope is subjected to steady seepage and water table is up to the depth h above the failure surface। तो जो वाटर टेबल है वो फेलियर सरफेस से h हाइट पे। तो फर्स्ट केस में जो आपने देखा था दैट इज योर कोहेजनलेस सॉइल मास, है ना, विद नो वाटर टेबल, है ना, कोई आपका वाटर का कांटेक्ट नहीं था, है ना। तो उस केस में जो आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी आता है दैट इज योर tan phi अपॉन tan बीटा। बट अगर आप
सेकेंड कंडीशन को देखते हो तो वहाँ पे सॉइल कोहेजनलेस ही है बट वाटर कांटेक्ट में आ चुका है, दैट इज योर सबमर्ज्ड सॉइल मास. तो व्हेन सीपेज टेक्स प्लेस द वाटर टेबल इज assumed टू बी पैरेलल टू द स्लोप एट ए हाइट h above द फेल्योर प्लेन. तो यहाँ पे जो वाटर टेबल है वो हमने h हाइट पे लिया है फेल्योर प्लेन के ऊपर, है ना. तो फॉर सबमर्ज्ड सॉइल मास यहाँ पे देखिए पोर वाटर प्रेशर की प्रोफाइल बनाई है. तो वाटर प्रेशर को जिस तरह से एक्ट करेगा तो वाटर प्रेशर कितना नॉर्मली एक्ट करेगा, तो दैट इज योर गामा डब्ल्यू, दैट इज यूनिट वेट ऑफ वाटर इनटू एच इनटू कॉस स्क्वायर बीटा. तो गामा एच कॉस स्क्वायर बीटा जो होगा दैट अपवर्ड पोर वाटर प्रेशर एक्ट करेगा सॉइल मास पे, है ना. तो यहाँ पे देखिए when the slope is subjected to steady seepage and additional forces due to poor water pressure act on the failure plane normal to the and upward direction. normal होगा and upward direction होगा and the magnitude of which is equal to gamma w into h cos square बीटा, जो यहाँ पे हमने यहाँ पे निकाला था. देखिए पोर वाटर प्रेशर की प्रोफाइल हमने स्ट्रेस प्रोफाइल बनाई हुई है. तो उस केस में हम एनालाइज करेंगे तो देखिए अपवर्ड वाटर प्रेशर लगेगा एंड डाउनवर्ड आपका जो वेट है वो एक्ट कर रहा है. तो उस केस में आपका जो वर्टिकल स्ट्रेस है वो तो आपका डाउनवर्ड है एंड जो आपका पोर वाटर प्रेशर है वो अपवर्ड है. तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट स्ट्रेस आएगा दैट इज गामा जेड कॉस स्क्वायर बीटा माइनस दिस पोर वाटर प्रेशर, माइनस दिस पोर वाटर प्रेशर. यू इज द पोर वाटर प्रेशर, है ना. तो दैट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, है ना. अपर डायरेक्शन में वाटर प्रेशर एक्ट करेगा. तो यहाँ पे जब हम पोर वाटर प्रेशर की वैल्यू रखेंगे दिस इज गामा डब्ल्यू एच कॉस स्क्वायर बीटा एंड देन सॉल्व करेंगे तो आपका ये इक्वेशन रहेगी नॉर्मल स्ट्रेस की. शियर स्ट्रेस तो सेम रहेगा दैट इज गामा जेड कॉस बीटा, क्योंकि आपका शियर स्ट्रेस की डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं हो रहा है ना. अब यहाँ पे देखिए हाइट की बात करते हैं तो गामा इज गामा अप टू डेप्थ ऑफ जेड माइनस एच. तो यहाँ पे एनालाइज करिए जेड माइनस एच तो वाटर टेबल नहीं है, वाटर नहीं है. तो यहाँ पे इस हाइट में आपका गामा जो रहेगा वो बल्क यूनिट वेट ही रहेगा, ड्राई यूनिट वेट ही रहेगा. और यहाँ पे आपका जो वाटर होगा जो यूनिट वेट होगा वो आपका क्या हो जाएगा, गामा सैचुरेटेड हो जाएगा अप टू डेप्थ ऑफ एच. तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी इस केस में जब आप एनालाइज करेंगे तो सिग्मा 10 पाई अपॉन टाउ और सिग्मा आपका कितना है दैट इज योर गामा जेड माइनस गामा डब्ल्यू इंटू एच कॉस स्क्वायर बीटा जो आपने ऊपर निकाला है. यहाँ पे देखिए अगर आप कॉस स्क्वायर बीटा को बाहर लेते हैं तो ये हो जाएगा गामा जेड माइनस गामा डब्ल्यू इंटू एच अपॉन गामा जेड कॉस बीटा इंटू साइन बीटा, दैट इज योर शियर स्ट्रेस. कोई चेंज नहीं आया. जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपको कितना आ जाएगा 1 माइनस गामा डब्ल्यू एच अपॉन गामा जेड इंटू 10 पाई अपॉन 10 बीटा. अब देखिए यहाँ पे h इज इक्वल टू जेड, h इज इक्वल टू जेड तक गामा क्या है सैचुरेटेड है ना. h इज इक्वल टू जेड यानी कि वाटर टेबल आपकी अब कहाँ पर राइज हो चुकी है, सरफेस पे राइज हो चुकी है. तो जो आपका वाटर टेबल की हाइट है और जो आपका डेप्थ ऑफ सॉइल मास है वो इक्वल हो जाएगा. तो उस केस में आपका पूरा यूनिट वेट क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड यूनिट वेट हो जाएगा. तो उस केस में जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी आएगी यहाँ पे जब आप गामा की जगह पे गामा सैचुरेटेड पुट कर देंगे तो जेड से जेड कट जाएगा. गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू अपॉन गामा सैचुरेटेड इंटू 10 पाई अपॉन 10 बीटा. तो गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू आपका क्या होता है ये हमें पता है दैट इज गामा सबमर्ज्ड होता है. तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी आ जाएगा दैट इज गामा सबमर्ज्ड अपॉन गामा सैचुरेटेड इंटू 10 पाई अपॉन 10 बीटा. तो आप यहाँ से देखिए ये कंडीशन भी होती है दैट इज गामा सबमर्ज इज इक्वल टू गामा सैचुरेटेड बाई 2 यानी कि गामा सबमर्ज इज 50% ऑफ गामा सैचुरेटेड, है ना. तो यहाँ पे अगर ये कंडीशन आप अप्लाई करोगे तो गामा सबमर्ज की जगह हम क्या रख देंगे, गामा सैचुरेटेड बाई 2 रख देंगे. तो गामा सैचुरेटेड कट जाएगा तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना आ जाएगा 1/2 अपॉन 10 पाई अपॉन 10 बीटा. तो आप अगर कोहेजनलेस ड्राई सॉइल मास का देखते हो तो ड्राई सॉइल मास के केस में आपका जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी आया था दैट इज 10 पाई अपॉन 10 बीटा और सबमर्ज सॉइल मास के केस में जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी आ रहा है दैट इज योर 1/2 10 पाई अपॉन 10 बीटा, दैट इज हाफ ऑफ दैट केस, है ना. तो केस 1 से आपका हाफ आया. तो यहाँ पे देखिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ ड्राई स्लोप इज सेम एज दैट ऑफ सबमर्ज स्लोप व्हेन स्लोप इज सब्जेक्टेड टू स्टडी सीपेज and is completely submerged. Factor of safety is half in comparison to factor of safety of dry और submerged. तो फर्स्ट टू केस में तो आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो सेम आएगा बट अगर सीपेज की कंडीशन होगी तो वहाँ पे आपका जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है वो जस्ट हाफ हो जाएगा. तो ये तो कंडीशन थी आपकी कोहेजनलेस सॉइल मास की. Now next कोहेजनलेस सॉइल मास में आपने 3 केस डिस्कस किए दैट इज फर्स्ट केस इज योर कोहेजनलेस ड्राई सॉइल मास, सेकंड केस इज कोहेजनलेस सबमर्ज्ड सॉइल मास एंड थर्ड केस
When seepage occurs, then the condition will follow for this case this condition, है ना। तो यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी का आपका ये आएगा, ठीक है। नेक्स्ट जब हम क्लास में आएंगे तो कोहेसिव सॉइल मास का कंडीशन डिस्कस करेंगे, ठीक है ना।